इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कोई भी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हमको नंबर चाहिए, उस तरह से हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम जानते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसे 10, 12, 13, 14 जैसे हम लोग बचपन से जिसको पढ़ते आ रहे हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसको हम लोग रिविजन करेंगे, बाकी सब हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितना डिजिट्स होता है? 10 डिजिट्स होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही 10 डिजिट मिल के ही कोई भी नंबर हम लोग बना लो, इसी 10 डिजिट से ही बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने लिखना है 112, तो कैसे लिखेंगे? 112 किससे मिलकर बना हुआ है? यही सब डिजिट से मिलकर बना हुआ है। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें टोटल 10 डिजिट होता है। तो हम लोग इस बोलते हैं जितना डिजिट होता है वही उसका बेस होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10 होता है। जब भी कोई नंबर का हम लोग बेस लिखते हैं तो उस नंबर को हम लोग ब्रैकेट देके सफिक्स में क्या लिखते हैं? 10। ये बेस हमें बताता है कि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। अब ये सारा जो भी डिजिट्स है इसका वैल्यू कैसे या फिर वेट कैसे पता चलता है? किस जगह पे प्लेस्ड है उसके हिसाब से। बचपन वाला याद होगा कि हमें पता है कि 2 जो है ये 10th के प्लेस में है, 3 जो है ये 1 के प्लेस में है। तो जब भी हम इसका वैल्यू लिखते हैं, इसका वेट कितना होता है? 1, तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 1। और ये जो 2 है ये 10th के प्लेस में है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10। तो वही लिखा हुआ है द वेट ऑफ द डिजिट इज डिसाइडेड बाय द पोजिशन ऑफ द वेट। तो यहाँ पर जैसे वेट ऑफ द 2 है 10, वेट ऑफ द 3 है 1। सिमिलरली थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, ये कोई नंबर है, तो हमारा इस पॉइंट के इधर इसमें क्या होता है? 10 टू द पावर 0, सॉरी यहाँ पर जो पॉइंट 8 है, 8 में हम लोग कितना प्लेस में है? 1 प्लेस में। तो 8 में कितना मल्टीप्लाई होगा? 1। 6 में कितना होगा? 10। ये है हमारा 100। तो यही लिख सकते 5 इंटू 100, 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। पॉइंट के इधर है तो 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई है? 2 टू द 10 टू द पावर -1। इसमें है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2। तो इसको अच्छे से समझते हैं। ये है 8 इंटू 1। 8 इंटू 1 का मतलब एक कहीं ना कहीं है 8 इंटू 10 टू द पावर 0। ये हमारा है 6 इंटू 10 टू द पावर 1। इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब पॉइंट के पहले जो ये वाला है, पॉइंट के बाद सबसे राइट मोस्ट डिजिट है। सबसे क्या डिजिट है? राइट मोस्ट डिजिट। तो सबसे जो राइट मोस्ट डिजिट होता है उसका वेट क्या होता है? सबसे कम। हम पॉइंट के इस साइड वाला का बात करें, पॉइंट के इस साइड वाला का राइट मोस्ट है, इधर को भूल जाना है, इधर इधर सबसे राइट मोस्ट ये है हमारा लेफ्ट मोस्ट। तो जो राइट मोस्ट है ये कितना का प्लेस है? 1 का प्लेस है, और यही सबसे कम वेट वाला होता है। तो ये जो राइट मोस्ट वाला होता है वही होता है सबसे कम वेट वाला, जिसके वजह से कम वेट वाला है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और इधर बढ़ते बढ़ते ये सबसे ज्यादा होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सिमिलरली इसमें 2 में कितना मल्टीप्लाई कर रहा है? -1 फिर -2, मतलब इसी पर सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तो उसका कम है, माइनस पावर में बढ़ रहा है मतलब ये कम हो रहा है। तो इसके लिए पॉइंट के इस साइड के लिए ये हो जाता है सबसे, इसका वेट सबसे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट वेट्स बोलते हैं, और ये हो जाएगा हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा ये। अब थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग बात ये देखते हैं जो हमें हर नंबर सिस्टम पढ़ने में काम आएगा कि पॉइंट के इस साइड में तो हम लोग 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई किए, इधर मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर 1 -1, 10 टू द पावर -2। तो 10 एक्चुअली में था क्या? इसका बेस था। तो जो वेट होता है वो बेस का पावर होता है 0, बेस का पावर 1, बेस का पावर 2। ठीक है, तो बाइनरी में जब पढ़ेंगे 10 के बदले कितना हो जाएगा? जो भी बाइनरी का बेस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, इसलिए इसका बेस कितना होता है? 2। तो जब भी कोई बाइनरी नंबर को लिखेंगे उसके नीचे सफिक्स में हम कितना लिखेंगे? 2। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक बाइनरी नंबर का एग्जांपल, जैसे कि बाइनरी नंबर का एग्जांपल हमारा हो गया, कोई भी डिजिट हो गया, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा? 0 रहेगा और 1 रहेगा, और कोई डिजिट इसके पास नहीं है। तो द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 डिजिट एंड these two binary digits or bits are 0 और 1. It is a 2 base system. अब सिमिलरली से डेसिमल में किस जगह पे था
डिजिट उसी के हिसाब से उसका वैल्यू बढ़ रहा था। जैसे फर्स्ट वाला में था तो उसका वैल्यू कितना था, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था। सेकंड वाला में था तो उसका वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई, उसका वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था। नेक्स्ट हम लोग 100th प्लेस होता है, उसके बाद वाला 10⁻³ का प्लेस होता है। सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 1 का वैल्यू या फिर 0 का वैल्यू डिसाइड किससे होगा, वो किस जगह पे है उससे डिसाइड होगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा वेट क्या रहता है, मतलब किस तरह से वैल्यू डिसाइड होता है। तो जैसे कि हम लास्ट थोड़ा देर पहले हम लोग देखें कि जो कोई भी नंबर में जो सबसे लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है, 1 का होता है, फिर 10 का होता है, मतलब सबसे जो लास्ट वाला है राइट मोस्ट, सबसे जो राइट मोस्ट होता है वो सबसे लिस्ट होता है। तो इसीलिए जो राइट मोस्ट बीट होता है वही क्या हो जाएगा, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, जिसको इसका वेट कितना होगा 2⁻0। क्या बोले थे हम, बेस टू द पावर 0 करना है। डेसिमल था इसलिए 10⁻0 मतलब 1, फिर 10⁻1 मतलब 10, तो यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर बेस कितना है 2, तो पहला डिजिट जो होगा मल्टीप्लाई होगा 2⁻0 से। उसके बाद धीरे धीरे एक एक बढ़ेगा, जैसे पहला 2⁻0, फिर 2⁻1, फिर 2⁻2। एग्जैक्टली सेम डेसिमल जैसा, डेसिमल में सबसे पहला वाला मल्टीप्लाई होता है 10⁻0, फिर होता है 10⁻1, इधर होता है 10⁻2, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो वही लिखा हुआ है द राइट मोस्ट बीट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट मतलब सबसे कम वाला बीट कौन सा होगा, लास्ट वाला बीट है राइट मोस्ट, जिसका वेट होगा 2⁻0 = 1। उसके बाद वेट इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब इधर से इधर वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद लेफ्ट मोस्ट बीट इज, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा उसी का वेट सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा इसलिए इसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। अब कहाँ तक जाएगा, तो अगर मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 1 2, ये नंबर है, तो इसका हो जाएगा, इसमें कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, तो कहाँ तक जाएगा 3 तक जाएगा। मतलब कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 है तो ये 3 तक जाएगा, मतलब जितना नंबर ऑफ यहाँ पर डिजिट्स होगा उससे एक कम तक जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, अगर यहाँ पर n बिट्स है तो 2⁻n-1 तक जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शनल नंबर है तब उसका वेट कैसे मेजर करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम वैसे ही करना है डेसिमल जैसा कि अगर यहाँ पर पॉइंट है तो सबसे पहले वाला डिजिट पॉइंट के इस साइड में क्या होगा 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, कहाँ तक जाएगा, अगर इधर n डिजिट है तो 2⁻n-1 तक जाएगा। और पॉइंट के इस साइड सबसे पहला वाला डेसिमल में कितना होता है 10⁻⁻1, यहाँ पर बाइनरी में बेस 2 है तो 2⁻⁻1 होगा। इधर 2⁻0 से शुरू होता है, इधर 2⁻1 से शुरू होता है, तो -2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4। तो अगर यहाँ पर 4 बीट है पॉइंट के इधर तो ये कहाँ तक चलेगा, -4 तक चलेगा। इधर अगर हमारा n है तो ये कहाँ तक चलता है, n-1 तक इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ 0 से शुरू हुआ था और यहाँ पर 1 से शुरू हुआ था, इसलिए अगर 4 डिजिट है तो ये -4 तक ही चलेगा, अगर 5 डिजिट है तो ये -5 तक ही चलेगा। तो वही है द लेफ्ट मोस्ट, ये होता है पॉइंट के इस साइड के लिए, ये क्या है, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, तो पॉइंट के इस साइड वाला होता है राइट मोस्ट। राइट मोस्ट हम लोग होता है 2⁻0, फिर राइट से लेफ्ट बढ़ता है। और पॉइंट के इस साइड में, पॉइंट के इस साइड को जब देखेंगे ये क्या है, मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, तो यही सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे कि पॉइंट के इस साइड के लिए ये क्या हो जाएगा, सबसे कम है, तो ये हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पॉइंट के इस साइड के लिए। और पॉइंट के इस साइड के लिए 10⁻⁻1 क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इधर हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं हमेशा लेफ्ट साइड में ही क्या होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट, राइट साइड में ही होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब भी हम लोग इसको समझेंगे हमेशा समझेंगे कि जहाँ पर पॉइंट होगा उसके इस साइड, मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2⁻0 से शुरू करेंगे और एक बढ़ाते जाएंगे, और पॉइंट के इस साइड में 2⁻⁻1 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक घटाते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा क्या होता है बाइनरी सिस्टम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन की ओर। जैसे कि हम लिख दिए 1 1 0 1, तो हमें तो ये नंबर सिस्टम समझ नहीं आता है कि इसका वैल्यू 3 है 4 है क्या है, हमें नहीं पता है, तो हमें कन्वर्जन करने का जरूरत है। कन्वर्जन का मतलब होता है अगर हमें बाइनरी में दिया हुआ है तो हम उसको डेसिमल में कर पाए, और अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो हम उसको बाइनरी में कर पाए। तो सबसे पहला कन्वर्जन करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये कोई बाइनरी नंबर मेरे को दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है मतलब बेस 2 है, मतलब ये क्या दिया हुआ है बाइनरी नंबर, क्या करना है डेसिमल नंबर, बेस 10 है मतलब हमको क्या करना है डेसिमल नंबर, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिए हैं 1 1 1 0, बेस है 2, इसको चेंज करना है किसमें डेसिमल में, बेस 10 में हमको इसको चेंज करना है। तो अगर बेस 10 में चेंज करना है तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से 1 1 1 0 जो भी दिया रहेगा। तो हमें पता है जो सबसे लास्ट वाला है इसका वेट कितना होता है 2⁻0, तो 0 था तो 0 × 2⁻0,
इसका वेट है 2 टू द पावर 1, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 1, इसका वेट है 1, तो ये भी हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर, इसका बेस है 2 टू द पावर 0, इसका वेट, इसका है 2 टू द पावर 1, इसका है 2 टू द पावर 2, इसका वेट है 2 टू द पावर 3। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी 1 है, 0 है। अब सारे को क्या करना है, ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14। मतलब ये जो नंबर था जो बाइनरी में लिखा हुआ था, इसका मतलब हम लोग जो यूज़ करते हैं ये कितना है, 14 है। सिमिलरली अब इसको आगे और एक क्वेश्चन करते हैं, 101 सफिक्स में है 2, मतलब बाइनरी में दिया हुआ है, इसको हमको चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। 10 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको डेसिमल में चेंज करना है। 101, ये जो 1 है इसका वेट कितना है, 2 टू द पावर 0, मतलब इस 1 का वेट है 2 टू द पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 इंटू 1, उसके बाद इसका वेट हो जाएगा 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 टू द पावर 1 के बाद इसका वेट है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1, वेट मल्टीप्लाई बाई दैट डिजिट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 का पावर 1, 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा 5। इसका मतलब एक इसको लिखा गया है, 5 को लिखा हुआ है। आगे ये क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल यूज है, तो कोई अलग नहीं है, बस नंबर को इससे अच्छे से हम लिख लेंगे। अब हमारा ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमको कितना से शुरू करना होता है, वेट 2 टू द पावर -1 से, तो ये 1 का वेट है 2 टू द पावर -1, 0 का वेट है 2 टू द पावर -2, फिर इधर बढ़ते जाते हैं 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर ये है -4, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर -1 ये है 0 इंटू 2 टू द पावर -2, ये हो जाएगा 0, 1 इंटू 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -3, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में। तो 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है 16। इस सारा को हम डेसिमल में लिखे हैं, ऐड कर दिए हैं, इतना आ गया है। इसका मतलब इस बाइनरी नंबर का वैल्यू है 0.6875, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है जो करना है, इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कीजिए। ये सारा अभी तक हम लोग जितना सारा क्वेश्चन बनाए, सब में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखने मिलेगा कि ये जो 0 था ये तो कुछ रहा ही नहीं, 0 हो गया, और जो 1 हुआ, ये 1 के साथ वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर 1 ही आएगा, ये 2 टू द पावर 2 ही आएगा, ये 2 टू द पावर 3 ही आएगा। तो हम सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि बस सबका वेट को हमको क्या करना है, ऐड करना है। इसका वेट कितना था, इसका वेट था, 0 वाला को हमको लेना नहीं है क्योंकि 0 वाला तो 0 आ जा रहा है। इसका वेट होगा 2 टू द पावर 1 प्लस इसका वेट होगा 2 टू द पावर 2, इसका वेट होगा 2 टू द पावर 3। मतलब बाइनरी में ये एक जनरल प्रोसेस है शॉर्टकट के लिए कि बाइनरी में हमें दिमाग में समझ आ गया है कि 0 वाला तो कुछ 0 ही हो जा रहा है और 1 वाला मल्टीप्लाई होकर बस कितना दे रहा है, वेट नहीं दे रहा है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस 1 वाला का वेट को हमको क्या करना है, ऐड ही कर रहे हैं। यहाँ पर 2 टू द पावर 3, इसका वेट था 2 टू द पावर 2, इसका वेट था 2 टू द पावर 1, सबको हम क्या किए, बस ऐड ही किए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल हम लोग कर लिए, फ्रैक्शनल के लिए भी कर लिए और होल नंबर के लिए भी कर लिए। अब हमें करना है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल में दिया हुआ रहेगा 10 बेस है, मतलब किस में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, और हमें क्या इसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 14 का बेस है 10, मतलब ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमको बाइनरी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो हमको 2 टू डिवाइड करना है और रिमाइंडर को नोट करना है। जैसे 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, तो 2 7 जा 14 इतना हो गया, 2 7 जा 14, बचा कितना, रिमाइंडर 0 बचा। फिर हम करते हैं 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 7 है, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। फिर इस 3 को फिर से करेंगे, 2 1 जा 2 होता है, बचा कितना, 1। समझ पाए, देखिए हम समझाते हैं। 14 है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, बचा कितना, 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, बचा कितना, 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हम लोग एलसीएम इसका नहीं कर रहे हैं, इसको सिंपल डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 जा 2, बचा कितना, 2 1 जा 2, बचा 1। अब इसको नीचे से ऊपर तक लिख देना है। नीचे सबसे नीचे क्या है, 1 1 1 0, तो 1 1 1 0 है 2, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमको 2 से डिवाइड करना है, बार बार डिवाइड करना है और रिमाइंडर को साइड में लिखते जाना है। लिखने के बाद हमको जो नंबर है वो कहाँ से शुरू करना है, नीचे शुरू करके ऊपर की ओर जाना है। समझ गए होंगे आप लोग। इस 5 का चेंज कीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ है कि जो वैल्यू आया 1 1 1 0, जब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किए थे, आप लोग देखिएगा पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन हम लोग यही किए थे कि इसी नंबर को हम लोग बाइनरी में लिए थे और कन्वर्ट किए थे डेसिमल में, तो 14 ही आया था।
अब हम लोग 5 करेंगे। 5 का आंसर कितना आना चाहिए? ये भी हम लोग बाइनरी से डेसिमल में किए हैं, बाइनरी नंबर लिए थे जिसका डेसिमल नंबर 5 आया था। ठीक है, तो 5 का डेसिमल में 5 को बाइनरी में चेंज करके देखिए आंसर कमेंट सेक्शन से बोलिए। उसके बाद 19, जैसे कि 19 का दूसरा एग्जांपल लिए हैं, फिर से 9 को डिवाइड किया, 9 9 जा 18, कितना बचा 1, 9 4 जा 2 4 जा 8, कितना बचा 1, 2 2 जा 4, 0 बचा, 2 1 जा 2 बचा 0। फिर नीचे से लिख देंगे 1 0 0 1 1। तो इसमें जब भी कोई डेसिमल होल नंबर, अभी तक हम लोग डेसिमल का कौन सा नंबर चेंज करते हैं? होल नंबर। तो डेसिमल होल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी बाय रिपीटेड डिविजन ऑफ 2, और रिमाइंडर को हमको क्या करना है? उल्टा साइड से लिख देना है। हमारे पास डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में होगा, तब क्या करेंगे? अब अगर डेसिमल नंबर हमारा फ्रैक्शन में है तब बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? अगर डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में है तब हमको डिवाइड नहीं करके क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करना होगा, इससे समझते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई किए, ये नंबर को हमको चेंज करना है, जो कि डेसिमल है पर फ्रैक्शन है, इसको बाइनरी में चेंज करें। तो इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.612। तो यहाँ पर हमको ये 0 को कैरी रख लेना है, इधर जो भी डिजिट रहेगा इसको कैरी रख लेना है, बाकी को फिर से हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को हम क्या रखें? कैरी, और इधर जो बचा, कितना बचा? 612, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 1.25। तो 1.25 का जो 1 है, हमेशा जो लेफ्ट साइड में आएगा उसको कैरी रखेंगे। तो जो 1 आया इसको क्या रखेंगे? कैरी रखेंगे, बचा 0.25। तो ये 25 को हमको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आ जाएगा 0.50। 0.50 आ गया। तो ये 0 कैरी कितना है? अब 0 है, अब 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 1.00। तो ये 1 तो हमारा क्या चल गया? कैरी चल गया, बचा कितना? 0.00। अब इसको तो फिर से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी फ्रैक्शन को हम बाइनरी में चेंज करेंगे तब ऊपर से नीचे लिखेंगे। इधर लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर। होल नंबर को नीचे से ऊपर लिखे थे 2 डिवाइड करते हुए, और फ्रैक्शन नंबर को 2 मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर से नीचे लिखेंगे। किसको? कैरी को। पॉइंट था तो पॉइंट ही रहने देंगे। ये है 0.101, तो ये हो जाएगा 0.101, तो ये हो जाएगा 0.0101। तो कंक्लूजन क्या निकला कि डेसिमल फ्रैक्शन कैन बी डिवाइडेड टू ए बाइनरी बाय रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 until the fraction part is 0। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ आया होगा, और किसी भी तरह का अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या फिर कोई थ्योरी में, तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।